एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या ज़रूरी संदेश है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो मैटर आप लोग किस सिचुएशन में, लाइक आप लोग खुश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, न्यूट्रल हैं, लेकिन अभी की जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, सो दैट आप खुद के बेस्ट वर्जन में आ सकें, सो दैट आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकें, हैपनिंग बना सकें, अपने एम से, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर सकें। तो इसलिए बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत ही दिल से आज मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ आप सबके लिए। एंड जस्ट मेरा एक ही मोटिव है कि आप सब लोगों को गाइडेंस मिले। लाइक प्रॉब्लम्स, देखो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे बिकॉज वो हर किसी की लाइफ में है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली गाइडेंस बेस्ड ये रीडिंग रहने वाली है पूरी। यहाँ पे आज आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे लॉर्ड शिवा, शिव जी एंड कान्हा जी की आज मैंने आप लोग के सामने एनर्जी रखी है। एंड साथ में मैंने यहाँ पे एंजल नंबर्स रखे हुए हैं। आप बस अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, ठीक है, उनसे प्रेयर्स करिए, उनसे पूछिए कि राइट नाउ आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या जानना ज़रूरी है, ईश्वर डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद आप देखो मैं यहाँ पे चूज करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप चूज कर लीजिए, लेकिन आप यहाँ पे किसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो। लॉर्ड शिवा, आप शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर आप कृष्णा जी की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको जस्ट ये देखना है, ठीक है। सो जस्ट पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे प्यार के साथ आप किसी की भी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंजल नंबर्स भी रखे हुए हैं। अपना टाइम लेना आज की रीडिंग में आप पाइल सेलेक्ट करने में, और जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में गाइस मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स मैंने कुछ टाइम के लिए ऑफ कर रखी हैं। प्लीज़ मुझे पूछे बिना मुझे डायरेक्टली पेमेंट ना करें, बिकॉज थोड़ा सा इस टाइम पे मैं बिजी थी और मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए था। तो पर्सनल रीडिंग्स कुछ समय के लिए ऑफ हैं, लेकिन जैसे ही पर्सनल रीडिंग्स मैं दोबारा से करना स्टार्ट करूँगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। अभी हम यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड लॉर्ड शिवा, जिन भी लोगों ने लॉर्ड शिवा को चूज किया है, इसके साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1। अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा को चूज किया है, शिव जी को चूज किया है, तो हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हो, आप उन्हें याद करते हो, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, आपको क्या इस वक्त जानना ज़रूरी है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। ओके, यहाँ पे मैं इधर रख देती हूँ और चलिए अभी हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स, मैंने पता नहीं इससे स्ट्रॉन्ग वर्ड सुना है। आई थिंक आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग बने रहने की नीड है, आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यू नो मासूम हो, सॉफ्ट हार्टेड हो। तो यहाँ पे पहला मैसेज आप लोग के लिए ये है कि देखो अच्छी बात है, इमोशनल होना अच्छी बात है, आपका बड़ा दिल है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और ये स्ट्रॉन्ग फिजिकली भी है, अपने शरीर के लिए भी है, मेंटली भी है, इमोशनली भी है, ठीक है। तीनों लेवल पे आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। आप जब दुखी होते हो तो मैं सच बताऊं, यहाँ पे एक मैसेज आप लोग के लिए ये मिल रहा है कि आपको दुखी देख के ईश्वर भी दुखी होते हैं, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हो वो भी दुखी होते हैं। जितना आप खुश रहोगे अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट, प्रॉब्लम किसकी ज़िंदगी में नहीं है, परेशानियाँ किसको नहीं मिलती हैं। और लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट कि हम अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हमें चाहिए वो हमें हाथों में मिल जा रहा है। समटाइम्स हमें स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, समटाइम्स हमें फेलियर भी फेस करना पड़ता है, लेकिन हमारी जो भी सिचुएशन है उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, हम ईश्वर को थैंक यू बोल रहे हैं। वो सबसे बड़ा, एक तरीके से मैं बताऊं, ईश्वर भी खुश होते हैं। समझ रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। और चलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके कार्ड्स ही निकाल लूँ फिर ही देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ब्रोकन हार्ट, गॉडेस ऑफ द मून,
हम्म कोई सपना टूटा है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का कोई ड्रीम टूटा है, किसी चीज को लेके आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपने देख लिए थे। हो सकता है किसी के लिए वो जॉब हो, किसी के लिए कोई रिश्ता हो। हाँ, लेकिन राइट नाउ आप लोग ऐसी सिचुएशन में हो कि बहुत ज़्यादा स्टक सा फ़ील कर रहे हो। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट, एग्ज़ॉस्ट, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी पर्सन आपको समझ नहीं पा रहा है। जैसे एक फ़ेज़ आता है ना कि वो डार्क नाइट में इंसान है, कि ज़िंदगी के हर रंग उसे फीके ही लग रहे हैं। वैसी कुछ मुझे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए एनर्जी नज़र आ रही है। सो अभी मैं अगर बात करूँ कि परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, तो सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, अपने आप को हील करो। दूसरी चीज़, आपने जो भी चीज़ खोई है, फॉर एग्जाम्पल आपका दिल टूटा है, आपका सपना टूटा है, जो भी कुछ यहाँ पे हुआ है ना, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन ईश्वर ने, परमात्मा ने जो भी कुछ किया है ना, वो आपके फेवर में ही किया है, वो आपके भले के लिए ही हुआ है। इट जस्ट जो पर्सन है वो इस 3D वर्ल्ड की मटेरियल चीज़ों में उलझा हुआ है, उसे नहीं दिख पाती है वो फ्यूचर की इनसाइट, उसे नहीं दिख पाती है कि वो क्या रीजन है, क्यों हुआ है। जस्ट एक ही चीज होती है कि अपने अंदर पेशेंस रखो, और वो धीरे 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 वो सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं कि जो भी कुछ हुआ था उसके होने के पीछे क्या रीजन था, क्या वजह थी। तो यहाँ पे जैसे ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि बच्चा खुद को हील करो। जो भी कुछ हुआ है ना, वो आपके हित में ही हुआ है, आपके भले के लिए ही हुआ है। मुझ पे विश्वास करो कि मैं कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, नहीं नहीं होगा, नहीं करने दूंगा। सो अभी जस्ट एक ही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी कुछ हुआ है, चाहे सपना टूटा है, चाहे रिलेशनशिप आपने खोया है, आप खुद को हील करो विद अ हैप्पी फेस। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, सबसे पहले एक्सेप्टेंस वाले मूड में आओ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ब्रेकअप, जैसे सपोज कोई रिश्ता टूट गया है, लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। लाइक ये जो रिश्ता है ये टूट चुका है, ये ओवर हो चुका है, वो एक ही होप में लगे रहते हैं चीजें बेटर हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड इस वजह से क्या होता है कि वो लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, वो स्टक रह जाते हैं। और मैंने सालों, महीनों की बात नहीं कर रही हूँ, सालों मैंने लोगों को इसी एनर्जीज में स्टक देखा है। खुद को एक वक्त दो, खुद को एक टाइम दो कि वेट भी करना है तो इतना वेट करना है, इसके बाद नहीं करना है। अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, तो पहला मैसेज तो यही है बच्चा कि आपके लिए कि खुद को हील करो, आगे बढ़ो। जो कुछ भी हुआ है एक रीजन से हुआ है, और उसका रीजन जो भी है वो आपको समय के साथ आगे जाके मालूम पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है और ये बात करना है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, आपकी डिविनिटी को जानो। लाइक आपके अंदर ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को आप लोगों ने खो दिया है। अपने किसी सपने के लिए या फिर किसी और पर्सन के लिए आप खुद को भूल गए। आपने खुद को खो के जैसे प्यार किया, या फिर आपने खुद को खो के किसी सपने को पूरा करना चाहा। आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, एंड आपका जो दायरा है वो केवल इस एम को पाने तक सीमित नहीं है। आप खुद को डिस्कवर कर सको, आप खुद को और ज्यादा पहचान सको, आप खुद के आपके अंदर बेस्ट पोटेंशियल क्या है, आप किस चीज में बेस्ट हैं, आपके अंदर शेडो साइड्स क्या हैं, आप इन सारी चीजों पे काम कर सको। आई नो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, बट इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। एंड ट्रस्ट मी, जब आप आगे बढ़ जाओगे तो एक दिन आप इस फेज के लिए थैंकफुल होगे। ऑप्शन फर्स्ट, जस्ट ट्रस्ट करो। दूसरा यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। इट मीन्स आपसे कहा जा रहा है, कुछ लोग यहाँ पे अभी भी आस लगा रहे हैं या होप लगा रहे हैं कि मुझे कहीं से हेल्प मिल जाएगी, मुझे मेरी लाइफ को कोई संवारने आ जाएगा, कोई सुधारने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपकी लाइफ है और इसको आपको ही बेटर बनाना है। अपने आप के ऊपर काम करो, ठीक है, अपने आप को खुश रखो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपने खुद को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट किया है, या फिर हो सकता है कि आपको आसपास ऐसे लोग मिले हो जो हमेशा आपसे कहते रहते हो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रहने दो, ये तो तुमसे होगा ही नहीं। कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, अभी उन सारी लिमिट्स को क्रॉस करने का टाइम आ गया है, वक्त आ गया है।
ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे एक कोई बड़ा चेंज है, इसको एक्सेप्ट करना है और कोई बड़ा अपनी लाइफ में स्टेप लेना है, खुद को बेसिकली प्रूफ करके दिखाना है जो भी लोग आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टिमेट करते हैं। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो मैं अभी कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, 4 of Wands, Queen of Wands, okay, okay, the Sun, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। सो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है आप लोगों का डिवाइन में बहुत ट्रस्ट होगा ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आप समटाइम्स बस ये क्वेश्चन करते होंगे कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था, क्या वजह थी। हाँ, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आपने ईश्वर पे इतना ट्रस्ट दिखाया है, जब आप उन्हें इतना मानते हो, आपको किस बात की फिक्र करने की जरूरत है। आप पता क्या हो, ऑप्शन फर्स्ट आपके साथ हुआ क्या है, आपने खुद को बांध लिया था कुछ लिमिट्स में, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है, या फिर फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट जॉब ही मेरा मकसद रह गई है, कुछ ऐसी चीजें अपने आप को आपने एक जैसे रूम में बंद कर लिया और समझ लिया कि यही मेरी पूरी दुनिया है, लेकिन ईश्वर को आपको निकालना था। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी ना कि आप स्टे स्ट्रॉन्ग, तो वो वही मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए कि स्ट्रॉन्ग आप लोग बन रहे हो, स्ट्रॉन्ग आप हो रहे हो, एंड ट्रस्ट में आप एक दिन ईश्वर को थैंक यू बोलोगे। ये जो भी चीजें आपने सफर की हैं, ये जो भी चीजें आपने फेस की हैं, इन सब के लिए। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में जरूर होगा। एंड ये कार्ड मुझे ऐसे कह रहा है जैसे एक सॉन्ग भी है ना कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बेसिकली कुछ वैसी वाइब्स है कि अपने हर दिन को एंजॉय करो, अपने हर मोमेंट को एंजॉय करो, खुल के जियो, खुल के सांस लो, खुल के ब्रीथ लो, और अपना ख्याल रखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत ज्यादा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन एनर्जीज में उलझे रहते हो, प्रेजेंट में रहो और हैप्पी यहाँ पे आपको रहना है। जैसे कि खुदा, ईश्वर, परमात्मा बस आपसे ये कह रहे हैं कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, तुम मुझ पे ट्रस्ट रखो, एंड होगा वो जो तुम चाहते हो, लेकिन तरीका कुछ और होगा। ओके, सो ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, विश्वास की परीक्षा है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की। ओके, सो मैं यहाँ से कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट मेडिटेशन करने के लिए। आपका मन शांत होगा, साथ में आप खुद को हील कर पाओगे। सो डायरेक्ट मैसेज ये समझो कि ईश्वर परमात्मा आपसे बस ये कह रहे हैं कि बच्चा ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे योगा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कि हो सकता है आप लोग के साथ शायद ऐसा होता हो कि आप ध्यान नहीं कर पाते हो, तो आप लोग जैसे योगा, प्राणायाम, आप में से कुछ लोग ऐसी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पे चैंटिंग करने वाले हैं, कोई मंत्रा चैंटिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी ईश्वर का मतलब किसी भी रूप को आप मानते हो उस वे में हो सकता है, बेसिकली मैं ये कह रही हूँ। सो एक और कार्ड देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ऑप्शन फर्स्ट से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ये एक्शन लेने का वक्त है। ऑप्शन फर्स्ट, अभी आपको स्टक नहीं रहना है। ये कार्ड भी यहाँ पे एक्शन के लिए बता रहा है कि एक्शन लीजिए, डिले मत करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एंड जैसे मैंने कहा कि कर्म आपके हाथ में है। अभी कुछ लोग रीडिंग पे आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक्शन आपने नहीं लिया हो। बिकॉज देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद एक्शन तो आता ही है। एट द एंड हमारी डेस्टिनी है, सब कुछ है। किसी की डेस्टिनी में, किसी की किस्मत में भाई ये लिखा है कि ये बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, ठीक है, लेकिन अब वो बच्चा बस ये सोच के खुश हो जाता है कि मेरी तो भाई किस्मत में लिखा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अभी मुझे अभी मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो लिखवा के लाया हूँ किस्मत में, तो वो बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो एक्शन मस्ट है, एक्शन के बिना कुछ भी नहीं है, ये चीज समझिए, ठीक है।
मैंने अभी डेस्टिनी को लेके बोला है और यहाँ पे डेस्टिनी का ही कार्ड आ गया है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग या तो डेस्टिनी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, अपने भाग्य पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे आपसे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि अपने कर्मों के ऊपर भरोसा करो। अपने कर्मों, बेसिकली छोड़ दो डेस्टिनी में क्या लिखा है, भाग्य में क्या लिखा है, हॉरोस्कोप में क्या लिखा है। आप ये देखो कि आपको अचीव क्या करना है, ठीक है। अपनी, बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अपनी किस्मत को बदलो। आपकी, आई डोंट नो आप किस तरीके से, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि वो किस तरीके से आपकी किस्मत का पहिया घूमेगा, या फिर आप लोग किस तरीके से मैनिफेस्ट करने वाले हो, आपकी हीलिंग करने वाले हो, लेकिन आप अपनी किस्मत को ऐसा लग रहा है मुझे कि बदल रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप चेंज कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो। डिसिपेटिंग, ओके ओके, सो बीच में थोड़ा सा वीडियो कट हुई। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा अपनी किस्मत को बदलने के लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। एंड अगेन मुझे यहाँ पे एक्शन की ही एनर्जी नजर आ रही है। लाइक हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा वक्त अपना बर्बाद कर रहे हो, लाइक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, टीवी देखने में, सीरीज देखने में, मूवीज देखने में। अपने टाइम को यूटिलाइज करो सही तरीके से, अपने आप को जानो, अपना वक्त जो है वो अच्छी नॉलेज की जो चीजें हैं उनको समझने में, उनको सीखने में लगाओ। अपने वक्त का अच्छे तरीके से, एक अच्छे तरीके से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यूज करो। ओके, एंड जैसे मैंने कहा ना कि अपने आप को आपने बांध दिया है अपनी लिमिटेशन में, बाहर निकलो, अपने जजमेंट से बाहर निकलो जो आपने खुद को लेके क्रिएट कर रखे हैं। लाइक मैं तो वीक हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत, ये सारी चीजें जो है ये पूरा वक्त जैसे ही ऐसे पलट रहा है। तो यहाँ पे बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ यहाँ पे चेंज होगा। आपको स्ट्रांग रहने की जरूरत है और एक्शन लेने की भी जरूरत है। एक्शन क्या लेने हैं? अपने अपने आप को सीखिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी किताब पढ़िए, नॉलेज की चीजें हैं वो करिए, हीलिंग करिए, अपने आप को, अपने समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। आप जो भी काम करते हो, जो भी वर्क करते हो, उसे कंटिन्यू करो, ठीक है। अपना ध्यान हटाओ, अपना ध्यान हटाओ। मुझे एक ये मैसेज मिल रहा है, अपना ध्यान हटाओ। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो मैं यहाँ से लास्ट मैसेज देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, मैसेज एट higher learning you have learned from experience, more inner study is now required to further process। oh my god, ऑप्शन फर्स्ट, किस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये कार्ड का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। एंड ये कार्ड यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी है कि आपसे कह रहे हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंस से जितना सीख लिया, सीखना था ना आपने सीख लिया। हर तरीके एक्सपीरियंस से ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको सिखा दिया है। अभी स्टडी की नीड है और मैंने आपको स्टडी के लिए ही बोला है, लर्निंग के लिए ही बोला है, उसी की आप लोगों को जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, Serapis Bay, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। सीधे सीधे डिवाइन से मैसेज आ रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। आई थिंक मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, ये मैसेज ने सब कुछ खुद ही कह दिया है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करो, ठीक है। आप ये दुखी होने के लिए, किसी को चेस करने के लिए, रोने के लिए नहीं बने हो। अपनी लिमिट से बाहर जाओ। यहाँ पे कहा जा रहा है राइज अबव द डार्कनेस, उस अंधेरे से बाहर निकलो, लाइट की तरफ जाओ, रोशनी की तरफ जाओ। अब ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करके रखिए। आप लोग मोटिवेशनल थॉट सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो मोटिवेशन अंदर से जगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्स से अगर मोटिवेशन लोगे तो वो थोड़ी देर तक रहेगा, लेकिन जब अपने इंटरनल, अपने इनर से, जब अपनी सोल से मोटिवेशन लोगे तो वो स्टेबल रहेगा। ओके, सो बहुत कुछ बड़ा करना है ऑप्शन फर्स्ट। सो अभी ये और ज्यादा दुखी रहने का, परेशान रहने का समय नहीं है। ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, अच्छी लगी हो। आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन सेकेंड। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड कृष्णा जी के कार्ड को चूज किया है तो देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सो मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे फ्लावर्स नजर आ रहे हैं बहुत सारे। कुछ लोगों को या तो फ्लावर्स बहुत पसंद है या फ्लावर्स से कनेक्ट करना बहुत पसंद है। और मुझे यहाँ पे मुझे चंदन नजर आ रहा है, लाइक फ्लावर्स अरोमा। मुझे चंदन की लिटरली यहाँ पे जैसे वो स्मेल, वो खुशबू मुझे यहाँ पे आ रही है। लाइक कुछ लोग के लिए आपके फर्स्ट कार्ड में भी यहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो कुछ लोग को यहाँ पे फ्लावर्स मिलने वाले हैं शायद। या फिर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी अरोमा थेरेपी इसेंशियल ऑयल्स के साथ काम करो, आपको अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि कुछ लोग अगर यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई गुजर रहा है, तो जो नेचुरल चीज़ों से ट्रीटमेंट होता है, लाइक आयुर्वेदा हो गया, उसके साथ अपना ट्रीटमेंट करें, नेचुरल चीज़ों के साथ खुद को कनेक्ट करें। और जो भी केमिकल्स वगैरह हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी लाइफ में से निकाल दें और नेचुरल चीज़ों के साथ कनेक्ट आपको करना है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। नेचर के साथ कनेक्ट करिए, नेचुरल चीज़ों के साथ कनेक्ट करिए। एनवी, ओके। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं अपने रिश्ते को बचा के रखिए बुरी नजर से। ये मैसेज है यहाँ पे क्लियरली स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ठीक है। हुमान होल्डिंग ए हर्ट, जैसे मैंने कहा ऑप्शन 2 आप लोग के लिए सबसे पहला स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप लोग लाइक नया नया कोई रिलेशनशिप है या फिर कुछ भी है, हाँ बहुत ज़्यादा जैसे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, न्यू शादी हुई है, कुछ भी हुआ है, यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने रिश्ते को, अपने घर को, अपने परिवार को या फिर अपनी सक्सेस को, किसी भी तरीके से आपको सक्सेस मिली आपकी लाइफ में, आपकी जॉब में या किसी भी चीज़ में, उसको बचा के रखो। बिकॉज नज़र लगने के यहाँ पे चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जैसे डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए पहला मैसेज ये है कि अपनी घर की एनर्जीज को अच्छी तरीके से क्लींस करके रखो। हो सकता है कि आप लोग फ्लावर्स की नेचुरल खुशबू का आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोग कपूर का कैम्फर का यूज कर सकते हो। जस्ट मुझे एक ही चीज यहाँ पे कही जा रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो दरार डालने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में तो मैं बताऊं जैसे ये नजर लग भी गई है, जैसे ये दरार जो लोग डालने की कोशिश कर रहे थे ना, वो पड़ भी गई है। हाँ, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है एट द एंड कि आप लोग चीज़ों को सॉर्ट कर लोगे, चीज़ों को संभाल लोगे। लेकिन पहले से ही यहाँ पे जैसे आपको डिवाइन ईश्वर की तरफ से आपको एक मैसेज मिल रहा है कि अवेयर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ओके। एंड बहुत ही प्यारे हो आप लोग। जो भी लोगों के रिश्ते में अगर कोई सेपरेशन है या कुछ भी है, वहां पे जैसे बहुत ही जल्द मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि रिकंसिलेशन के चांसेस हैं। यहाँ पे एक डीप टॉक, एक डीप कन्वर्सेशन जैसे कहते हैं ना, उसकी मुझे नीड नजर आ रही है। बिकॉज जो भी कुछ है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही है। तो चीज़ों को क्लियर करिए, बात करिए, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना, ठीक है। आप लोगों को ना हर किसी को रिवर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि हर किसी को जवाब देने की, हर किसी को रिवर्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना जैसे कहते हैं ना कि एक एनर्जी सेविंग मोड में, अपना एनर्जी सेविंग मोड में रहिए। बिकॉज हर कोई पर्सन आपकी लाइक आपकी कंसर्न बोल लीजिए, आपकी केयर बोल लीजिए, डिजर्व नहीं करता है। ऑप्शन 2, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके रखिए। ऑप्शन 2 आपके लिए स्ट्रांगली गाइडेंस है, और अपनी नजर जरूर उतरवा लेना ऑप्शन 2। सो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, एक और चीज यहाँ पे कही जा रही है कि जो बात आप लड़के झगड़ के नहीं मनवा सकते ना,
उसे प्यार से मनवा सकते हो। मुझे नहीं पता किस तरीके से आपके साथ ये अप्लाई होगी, लेकिन मुझे इसी तरीके से मैसेज मिला है तो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन 2, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रांग बनने की जरूरत है। ऑप्शन 2, भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा है। हो सकता है कि चीजें अभी आपको सब कुछ सही लग रहा हो, या फिर चीजें कुछ ना कुछ आपसे छुपाई जा रही हैं, आपको सारी चीजें रिवील नहीं की जा रही हैं। हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे बिहाइंड दी सीन जैसे पक रहा है, जैसे चल रहा है। तो अगेन अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन भी लेना पड़े, कुछ दो चीजों में से आपको डिसाइड भी करना पड़े। हाँ, यहाँ पे मेडिटेशन करिए। ऑप्शन 2, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली कुछ लोग यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ हो क्यों रहा है। हाँ, सो यहाँ पे आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है, एंड मुझे यहाँ पे प्रेयर्स भी नज़र आ रही हैं कि आपको यहाँ पे प्रेयर्स भी करने की नीड है। प्रेयर्स करिए, ईश्वर को याद करिए, जिस भी आप फॉर्म में रूप में मानते हो उन्हें याद करिए, ठीक है। और कुछ मिस्टीरियस सा है यहाँ पे। ऑप्शन 2, मिस्टीरियस सा, जैसे मैंने कहा ना, बिहाइंड द सीन यहाँ पे कुछ चल रहा है और वो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो चल क्या रहा है। कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ गॉसिप, कुछ ऐसा है यहाँ पे। और आपको डर भी लग रहा है अंदर ही अंदर कि भाई अभी तो खुशियां थी, अभी ऐसा ना हो कि कुछ बिगड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। आप लोग ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक टर्मलिन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से होता है। आप ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं, इसे अपने घर में लगा लीजिए, अपने अपने आसपास आप रखिए, ठीक है। आपके लिए ये अच्छा रहेगा। आप लोग चाहें तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको बता दूंगी, ठीक है। और यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 मुझे बड़े ही अजीब अजीब से मैसेज मिल रहे हैं। पहले मुझे फ्लावर्स का मैसेज मिला, अभी मुझसे यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि आप लोग सॉफ्ट म्यूजिक सुने, जैसे मेडिटेशन म्यूजिक होते हैं ना, यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक मिल जाएंगे, फ्लूट में, बैम्बू में, सिंगिंग बोल में, फ्रिक्वेंसीज में, ओम में, चैंटिंग्स में, आप उनको सुने। आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आपको अच्छा लगेगा। अपना कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लाइक वो बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के सुन सकते हो, और उन म्यूजिक्स के साथ आप यहाँ पे मेडिटेशन करिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो भाई प्राइड से दूर रहना है, घमंड बीच में नहीं आना चाहिए किसी भी चीज का हो चाहे। देखो जैसे मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ अचीवमेंट है यहाँ पे। ऑप्शन 2 आप लोगों की कुछ ना कुछ जैसे आप अचीव कर रहे हो, करने वाले हो, या फिर कर चुके हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, कोई एक पोस्ट है, कोई स्टेज है, कोई जॉब है, कुछ भी है। अपनी चीजों को एक तो सीक्रेट रखो, हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो, और अपने अपने आप अपनी लाइफ में प्राइड मत आने देना। ऑप्शन 2, किसी भी तरीके से, किसी भी चीज से, क्योंकि ये घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और सबसे बड़ी बात कि इंसान को खुद ही नहीं पता चलता है कि भाई उसमें प्राइड है। हाँ, तो आपका जो इनिशियली बिहेवियर था, अपने बिहेवियर को वैसे ही रखें। अपना ख्याल आपको रखने की ज़रूरत है, अपने रिश्तों का ख्याल आपको रखने की ज़रूरत है। एंड यही टाइम टू गिव rather देन टेक। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ये देने का समय जाता है आप लोगों के लिए। और किसी तरीके से मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो मिल रहा है जैसे ईश्वर चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ चैरिटी करें। वही लोगों को, कोई गरीब है उनको खाना खिला दे, किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए कर दे, जिस भी तरीके से आप करना चाहें, जिस भी तरीके से आप हेल्प करना चाहें। लेकिन ये गिविंग टाइम है, लाइक आपको ईश्वर ने दिया है, अगर आपके पास है, आप समर्थ हैं अपने आप में, तो आप जरूर करें, दूसरे लोगों की हेल्प जरूर करें, ठीक है। चाहे आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप प्रेयर जरूर करना। ऑप्शन 2, दूसरे लोगों के अच्छे के लिए। ऐसा नहीं है कि अपनी जिंदगी में ही, अपनी खुशियों में जस्ट गुम से हो जाओ, समझ रहे हो। ऑप्शन 2, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है।
आइसोलेशन एंड अगेन ये कार्ड मुझे यही कह रहा है, अपनी डिस्कवरी करिए, अपने आप को जानिए। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोई एक फन लविंग एनर्जीज में चले गए हैं कि रिलेशनशिप, प्यार, घूमना फिरना, अपनी लाइफ के आप ट्रू मीनिंग से दूर जा रहे हो, अपने जैसे सोल पर्पस से दूर जा रहे हो। ठीक है, सो थोड़ा सा वक्त आपको खुद के साथ भी बिताना है, मेडिटेशन जरूर करिएगा और खुद से कनेक्टेड रहिए। ऑप्शन 2, खुद से कनेक्टेड रहिए। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अपनी सोल से कनेक्टेड रहिए। फेथ, तो यहाँ पे विश्वास रखने के लिए भी कहा जा रहा है कि विश्वास भी रखिए। भाई मैं यही रीडिंग कर रही हूँ कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि विश्वास करो। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि कहीं ना कहीं आप जैसे अपने सोल पर्पस से भटक रहे हो, अपने सोल पर्पस से दूर जा रहे हो, तो वापस से ये कनेक्ट करने का टाइम है डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ। आप मेडिटेशन जरूर करें, प्रेयर जरूर करें। चैंटिंग करते थे तो आप चैंटिंग जरूर करें, कोई पाठ वगैरह करते थे वो जरूर करें। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए इस मैसेज को, ठीक है? वो आपको करने की नीड है, अपने अपने लिए समय निकालिए। और यकीन मानिए, कोई इंसान मेडिटेशन कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, वो ईश्वर के लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए कर रहा है, अपनी सोल के लिए कर रहा है, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, White Eagle, ancestor spirit connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now। तो यहाँ पे मुझे किसी तरीके से हीलिंग नजर आ रही है। अगर कोई एंसेस्टर हीलिंग थी तो वो भी यहाँ पे हो रही है, और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपसे ब्लेसिंग्स हो रही मिल रही हैं आपको। या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग अगर अपनी जैसे अपने घर में जब भी कैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ काम हो रहा होता है तो एंसेस्टर्स को याद किया जाता है। उनके लिए भी कैसे बताऊं ओके, सो ये आपकी अपनी सबकी अलग अलग रिचुअल्स होती हैं। लेकिन अगर कुछ आपसे गलती हुई है तो उसके लिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि माफी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए। और उसके निमित्त अगर आप लोग कुछ लोगों की, गरीबों की हेल्प कर सके, किसी को खाना खिला सके, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने कोई मन्नत मांगी थी वो आप लोगों ने पूरी नहीं करी, उसके बाद चीजें बिगड़ने लग गई, तो पहले जाइए और उस मन्नत को पूरा करिए। जो भी आपने बोला हुआ है बेसिकली वो आप यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उसे पूरा करिए। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. यहाँ भी healing है, किसी तरीके से फैमिली में यहाँ पे healing आ रही है। किसी तरीके से आपका कोई पैटर्न था, आपकी पूरी फैमिली का कि चीजें ऐसे हो रही हैं, वैसे हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे वो सारी चीजें जो है वो हील हो रही हैं। आप लोग अपने घर में जैसे कोई जैसे यज्ञ हो गया, हवन हो गया, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग जैसे ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। ऑप्शन 2, तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। फॉरगिवनेस के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोगों ने आपका बुरा चाहा है, पास्ट में आपके साथ गलत किया है, तो अपने मन में वो चीजें ना रखें, उन चीजों को निकालें अपने मन से। कोई आपकी साइड से नेगेटिविटी छोड़ता था, कोई भी हो सकता है, तो माफ कर दीजिए। उनका जो हिसाब किताब है, उनका जो कर्मा है, वो ईश्वर देखेंगे किस तरीके से करना है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए और लाइट के साथ जुड़िए, ईश्वर के साथ जुड़िए, ठीक है? प्यार के साथ, फॉरगिवनेस के साथ जुड़िए। ओके, ऑप्शन 2, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में बड़ी ही डिफरेंट मैसेज मिले हैं। सो ऑप्शन 2 मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।